हेलो एंड वेलकम बैक। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट को शुरू किया था। फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझा था। आज हम लोग बात करेंगे फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट पे। इन फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को, मोस्ट ऑफ द जर्नल एंट्रीज को हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री वाले वीडियो में कवर कर लिया था। जो भी बचे हुए पार्ट हैं उन्हें हम प्रैक्टिकल करते समय एक एक करके समझेंगे। आज हम लोग सिर्फ इस एडजस्टमेंट पे बात करेंगे कि इन एडजस्टमेंट को हम फाइनल अकाउंट में कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारे एडजस्टमेंट हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, prepaid or unexpired expenses, accrued or outstanding income, income received in advance or unearned income, depreciation, bad debt, provision for doubtful debt, provision for discount on debtors, managers' commissions, interest on capital, goods distributed among staff members for staff welfare, drawing of goods for personal use, abnormal और accidental losses। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो हमारा आएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारे पास जितने भी स्टॉक बच रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। वॉट एवर स्टॉक ऑफ गुड्स इज रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज अ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसको ट्रीट कैसे करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा अंडर द हेड ऑफ करेंट एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है कि हमारा एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गया है, जनरेट हो गया है, बट अभी तक हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया। क्लियर है पार्ट, एक्सपेंसेस जनरेट हो चुका है बट हमने पेमेंट नहीं किया, दैट इज आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अपने ट्रेडिंग साइड में अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसे डेबिट करेंगे और वहां पे ऐड करेंगे, जैसे डायरेक्ट वेजेज। तो डायरेक्ट वेजेज में ये ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेज बोल करके। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिमिलरली जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग में ट्रेड किया वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई है तो वहां पे ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में ये कहा जाएगा, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, दैट मीन दिस इज ऑब्लिगेशन टू पे, हमें ये पेमेंट करना है। ये हमारा लायबिलिटी है कि जो खर्च अभी तक हमने पेमेंट नहीं दिया, जो एक्सपेंस अभी तक हम लोगों ने नहीं दिया, फ्यूचर में देना है, तो लायबिलिटी हुआ। तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में जाएगा अंडर द हेड ऑफ करेंट लायबिलिटीज। क्लियर है, देन हमारा आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। मतलब कि हमने एडवांस में पेमेंट किया जिसका बेनिफिट अभी तक हम लोगों ने लिया नहीं। एडवांस में किसी को पेमेंट किया जो सर्विसेज को, जो जिस प्रोडक्ट का बेनिफिट अभी तक हम लोगों ने लिया नहीं है, जैसे कि प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, इसको ट्रीट कैसे करते हैं, देखिए पहला तो ये समझना है कि ये हमने एडवांस से पेमेंट किया तो ये हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो गया जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग ट्रेडिंग में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, अगर हमारा कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग में तो उसे डेबिट साइड में हम वहां से इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिमिलरली क्या करेंगे, अगर उस रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में कुछ है तो उस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से हम उसे वहां से माइनस कर देंगे। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, एज हमारा ये एसेट्स हुआ तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे अंडर द हेड ऑफ करेंट एसेट्स। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम। ठीक है, अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम क्या हुआ कि हमारा इनकम
अर्न हो गया, मतलब हम लोगों ने इनकम जनरेट कर लिया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, इनकम रिसीव कर लिया, अर्न कर लिया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, जैसे अक्रूड रेंट, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव एक्सेट्रा। ठीक है, ट्रेडिंग में नो ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे, अगर उस इनकम से रिलेटेड कुछ रिकॉर्ड है तो वहां पे वो ऐड हो जाएगा अक्रूड इनकम बोल करके। ठीक है, बैलेंस शीट में ये हमारा एसेट्स हुआ, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट्स के हेड में इसे दिखाएंगे। ठीक है, करंट एसेट्स के हेड में इसे दिखाते हैं। नेक्स्ट, इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम हमने एडवांस में रिसीव किया, दैट मीन वो सर्विसेज, वो एक्टिविटी जिसे हमने परफॉर्म नहीं किया, वो प्रोडक्ट और गुड्स जिसको अभी तक हम लोगों ने डिलीवर नहीं किया, उसके अगेंस्ट में हम पेमेंट रिसीव करके बैठे हैं। मतलब हम एडवांस में पैसा लेकर के बैठे हैं, जो काम हमें करना है, तो ये हमारा क्या हुआ, लायबिलिटी हुआ। ठीक है, तो ट्रेडिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रिस्पेक्टिव इनकम से इसे माइनस करेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये रिकॉर्ड होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, और रिस्पेक्टिव इनकम के साथ माइनस करेंगे। ठीक है, ये हमारा लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे अंडर द हेड ऑफ करेंट लायबिलिटीज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है कि जो हमारे फिक्स एसेट्स पे जो कॉस्ट हम जनरेट करते हैं उसको अलोकेट करते हैं। डेप्रिशिएशन इज द अलोकेशन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ फिक्स एसेट्स ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, डेप्रिशिएशन कभी भी कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट में नहीं होता। डेप्रिशिएशन कभी भी कैश और कैश इक्विवेलेंट में नहीं होता, हालांकि डेप्रिशिएशन पे हम डिटेल में डेप्रिशिएशन चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ इसका इफेक्ट देखते हैं कि ये फाइनल अकाउंट में कैसे ये इसको डील करते हैं। ठीक है, तो जब हमने प्रोविजन क्रिएट किया, मतलब व्हेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन इज नॉट मेंटेन, जब प्रोविजन मेंटेन नहीं है तब कैसे ट्रीट करेंगे, जब प्रोविजन है, पहले से प्रोविजन क्रिएटेड है तब कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए, दोनों का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होगा, जस्ट माइनर सा डिफरेंस होगा फॉर्मूला में। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो अगर व्हेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन इज नॉट मेंटेन, प्रोविजन मेंटेन नहीं है डेप्रिशिएशन का, तो ट्रेडिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे डेप्रिशिएशन चार्ज कैसे करेंगे, डेप्रिशिएशन का परसेंटेज और जो भी मेथड पे डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में बोला रहेगा उसी पे हम चार्ज करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसे दिखाएंगे, और जिस एसेट्स पे हमने डेप्रिशिएशन चार्ज किया है उस एसेट से इसे माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट डेप्रिशिएशन फ्रॉम द फिक्स एसेट्स। क्लियर है पार्ट? अगर प्रोविजन मेंटेन है तब क्या करेंगे, सिमिलरली ट्रेडिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन जब हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे उस समय फिक्स एसेट्स से इस प्रोविजन वाले पार्ट को हटा देंगे, जो हमारे पुराने प्रोविजन है उनको माइनस कर देंगे। देखिए, कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ डेप्रिशिएशन इनटू फिक्स एसेट्स माइनस प्रोविजन फॉर फिक्स एसेट्स। ठीक है, और बैलेंस शीट में सेम ट्रीटमेंट करेंगे जैसे पहले किए थे, कि एसेट साइड में दिखाएंगे और रिस्पेक्टिव फिक्स एसेट से उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई नया अक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन आया तो क्या करेंगे, जो पुराना वाला डेप्रिशिएशन है प्रोविजन का उसमें से नए वाले को ऐड कर देंगे। क्लियर है डेप्रिशिएशन का?